और अब आज की और अब तक की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने हिरासत में ले लिया है। बड़ी जानकारी न्यूज 24 आप तक पहुंचा रहा है। रिया चक्रवर्ती से आज तीसरे दिन पूछताछ हो रही थी, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई है कि रिया चक्रवर्ती को एनसीबी की टीम ने, एनसीबी के अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया है। अभी हिरासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर जानकारी ये भी मिल रही है कि गिरफ्तारी को लेकर भी पूरी तैयारी एनसीबी की तरफ से कर ली गई है। आपको मालूम है कि एनसीबी लगातार ड्रग्स एंगल से जांच कर रही है। रिया चक्रवर्ती का भाई शोभिक चक्रवर्ती पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और आज आमने सामने की पूछताछ हो रही थी। रिया चक्रवर्ती और उसके भाई ने ये मान लिया है, कबूल कर लिया है। रिया चक्रवर्ती लगातार टूटती जा रही है अब एनसीबी के सवाल जवाब से। हाँ, उन्होंने कहा कि वो ड्रग्स खरीदते थे, बेचते थे। ये जानकारी सामने निकल कर आई है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। दीपक दुबे जुड़ गए। दीपक, आज की अब तक की सबसे बड़ी खबर, रिया को हिरासत में लिया गया है। जी, रिया चक्रवर्ती को हिरासत में लिया जा चुका है। बस जो फाइनल प्रोसीजर है एफआईआर का वो किया जा रहा है और कुछ ही समय के बाद घोषणा कर दी जाएगी एनसीबी के द्वारा ऑफिशियल तौर पर कि रिया की गिरफ्तारी हो चुकी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। आपको तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रिया चक्रवर्ती जिस कार में हर दिन आया करती थी उस कार को यहाँ से ये जो पूरा सुरक्षा दस्ता है, यहाँ पर उनकी कार, उनका ड्राइवर रहता था, उसे हटा दिया गया है। 2 दिनों से कार यहाँ पर रहती थी पार्क, लेकिन अभी कुछ समय पहले ही हटा दिया गया। इसका मतलब साफ है कि गिरफ्तारी का जो प्रोसीजर है वो किया जा रहा है। और इस पूरे मामले में अब जिस तरह से एनसीबी के अधिकारी आखिरी दौर की पूछताछ खत्म करने के बाद प्रोसीजर फाइनल कर रहे हैं, इसमें अब बस कुछ ही समय का, कुछ ही पल का इंतजार है। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी ऑफिशियल तौर पर दिखा दी जाएगी। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती से 3 दिनों से लगातार पूछताछ की जा रही है और हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि रिया की गिरफ्तारी ऑफिशियल तौर पर अब बस कुछ ही समय में कर ली जाएगी। जहां पर हमने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है, जिसके उनके द्वारा कहा गया है कि रिया के से पूछताछ की गई है, सारे प्रोसीजर कंप्लीट किए जा चुके हैं। बस कुछ ही समय के बाद घोषणा कर दी जाएगी और यहां से रिया चक्रवर्ती को लेकर अब जाया जाएगा। दीपक, कितनी देरी है? कितनी देरी है? कितनी देरी है गिरफ्तारी को लेकर? अंदर से क्या जानकारी गिरफ्तारी को लेकर? जी, कुछ ही समय में गिरफ्तारी को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन जो एनसीबी के सूत्र में बता रहे हैं कि बस आखिरी जो दौर की जो प्रोसीजर है एफआईआर का वो किया जा रहा है और साथ ही तमाम जो आला अधिकारी हैं उन्हें भी इस बात की सूचना दी जा चुकी है। जिस तरह के सबूत साक्ष्य मौजूद थे वो सभी रिया के सामने रखे गए और रिया कई ऐसे सवालों के जवाब जो थे वो नहीं दे पा रही थी। लेकिन गिरफ्तारी के बारे में न्यूज़ 24 लगातार बता रहा था कि आज रिया की गिरफ्तारी संभव है और वो बस अब कुछ समय का, कुछ पलों का इंतजार है। जिस तरह से हमारे पास लगातार जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बस कुछ ही समय में रिया की आधिकारिक तौर पर गिरफ्तारी कर ली जाएगी। रिया को कस्टडी में लिया जा चुका है, हिरासत में लिया जा चुका है। जो मेडिकल के लिए उनको लेकर जाया जाएगा। लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। क्या गिरफ्तारी हुई है अभी रिया चक्रवर्ती की या नहीं, इस पर जानकारी दीजिए सबसे पहले। रिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। एनसीबी सूत्रों ने हमें कंफर्म कर दिया है रिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। रिया को गिरफ्तार किया जा चुका है। रिया को गिरफ्तार किया जा चुका है। बस कुछ ही समय में उन्हें अब मेडिकल के लिए लेकर जाया जाएगा। न्यूज़ 24 के जो सूत्र हैं उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि रिया की गिरफ्तारी हो चुकी है, गिरफ्तारी की जा चुकी है। आधिकारिक तौर पर बस कुछ ही समय के बाद इसकी घोषणा एनसीबी के द्वारा कर दी जाएगी। रिया की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सबसे पहले ये जानकारी आपको दे रहा है, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो गई है। ग्राउंड जीरो पर दीपक दुबे मौजूद है। दीपक, बताएं और क्या जानकारी मिल रही है गिरफ्तारी से जुड़ी हुई? पर 3 दिनों से लगातार बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुंबई में एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे दिन की पूछताछ के बाद रिया पर ड्रग्स की खरीद फरोख्त का आरोप लगा। बड़ी जानकारी न्यूज़ 24 आपके साथ साझा कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। लगातार न्यूज़ 24 आपको जानकारी दे रहा था। दीपक,
जी, न्यूज 24 लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा था और लगातार ट्रैक डाउन कर रहा था रिया चक्रवर्ती से लेकर इस पूरे ड्रग्स कार्टेल कनेक्शन से लेकर सभी को। लेकिन अब जिस तरह से बात सामने आई है कि रिया की गिरफ्तारी आधिकारिक तौर पर कर ली गई है। हालांकि अभी भी जिस तरह से अंदर उन्हें रखा गया है तो कुछ प्रोसीजर है वो कंप्लीट किए जा रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी की जा चुकी है और कुछ ही समय के बाद रिया को यहां से मेडिकल के लिए लेकर जाया जाएगा। न्यूज 24 लगातार आज सुबह से ही ये बता रहा था अपने दर्शकों को कि रिया की गिरफ्तारी आज होगी और शाम को ही होगी। वो गिरफ्तारी रिया की जा चुकी है। रिया हालांकि आज जिस तरह से आई थी, बहुत अपने आप में जिस तरह से उनका जेस्चर था वो बहुत बड़ी कॉन्फिडेंस लग रही थी। शायद उसके पीछे की वजह यह थी कि उन्होंने जब कल उनसे 9 घंटे की पूछताछ हुई थी और बांद्रा पुलिस स्टेशन गई थी तो सुशांत के परिवार के खिलाफ उन्होंने एनडीपीएस एक्ट के तहत उनकी बहन प्रियंका और डॉक्टर के खिलाफ जो मामला दर्ज करवाया था उसको लेकर वो काफी कॉन्फिडेंस थी। हालांकि वो तकरीबन 12:50 तक कल रात को बांद्रा पुलिस स्टेशन में थी और यहाँ पर वो 10:30 बजे के करीब में पहुंच चुकी थी। लेकिन रिया के खिलाफ जिस तरह के एविडेंस, जिस तरह के साक्ष्य एनसीबी के अधिकारियों के पास मौजूद थे, उसे देखते हुए आज रिया चक्रवर्ती टूट पड़ी और कई सारी बातों का खुलासा किया। यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत की जो सुशांत सिंह राजपूत की एक फिल्म के सेट के दौरान भी जिस तरह से ड्रग्स के कंजम्पशन का इस्तेमाल किया गया था उसके बारे में भी रिया चक्रवर्ती ने बताया। एकदम चकनाचूर हो गई और उसके बाद सारे खुलासे कर दिए। दीपक, बड़ी जानकारी ये भी है कि रिया ने कई बड़े नाम भी लिए हैं इस पूरे खुलासे में। दीपक, लौट रही हूं संकेत पाठक के पास, इस पर और बड़ी जानकारी है। संकेत, बताएं, रिया गिरफ्तार? जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। बस अब औपचारिक तौर पर एनसीबी थोड़ी देर बाद ऐलान करने वाली है। यानी कि न्यूज 24 सुबह से लगातार ये दिखा रहा था कि किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बताऊं कि 3 दिनों से रिया चक्रवर्ती से एनसीबी पूछताछ कर रही थी। पहले 2 दिनों तक उन्होंने सवालों के गोलमोल जवाब दिए, लेकिन आज जब एनसीबी ने कड़ाई से पूछताछ की तब रिया चक्रवर्ती कहीं ना कहीं टूट गई और उन्होंने एनसीबी के सामने ये कबूल कर लिया कि उन्होंने न सिर्फ ड्रग्स मंगवाए थे बल्कि वो ड्रग्स का सेवन भी करती थी। यही वजह है कि एनसीबी ने अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि अभी कुछ ही समय बाद उन्हें मेडिकल के लिए जाया जाएगा, उनका मेडिकल किया जाएगा और उसके बाद कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई के किला कोर्ट में उनकी पेशी होगी और उसके बाद उनकी रिमांड मांगी जाएगी। बड़ी जानकारी संकेत आपने दी। थोड़ी देर में रिया चक्रवर्ती का मेडिकल होगा और कल जो कि संकेत बड़ी जानकारी दे रहे हैं, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार और कल किला कोर्ट में उसकी पेशी की जाएगी। रिया चक्रवर्ती टूट गई। लगातार रिया चक्रवर्ती ने छिपाने की कोशिश की, लेकिन भाई बहन दोनों एनसीबी के सवालों का ज्यादा सामना नहीं कर पाए। पहले भाई टूटा और अब बहन ने भी कबूल कर लिया कि ना सिर्फ वो ड्रग खरीदते थे बल्कि उनका इस्तेमाल भी करते थे। लेकिन संकेत, जानकारी यह भी मिल रही है कि बॉलीवुड से कई बड़े नामों को लिया है रिया चक्रवर्ती ने। 1 मिनट संकेत, इंद्रजीत भी जुड़ गए बड़ी जानकारी के साथ। इंद्रजीत, बताएं आपके पास क्या है गिरफ्तारी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी? जी बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी जानकारी यही है कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुकी है और अभी जो कुछ फॉर्मेलिटी है वो की जा रही है। इसके बाद उसको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो 2 गाड़ियां हैं एनसीबी की वो लग चुकी हैं, पुलिस बंदोबस्त भी लग चुका है और थोड़ी देर में मेडिकल के लिए उनको ले जाया जाएगा। आमतौर पर आपने 3 दिनों से देखा होगा कि रिया चक्रवर्ती जब भी आती थी अपनी गाड़ी से आ रही थी, लेकिन अब उसको इस गाड़ी में बिठाया जाएगा, जो मारुति वैन गाड़ी है इसमें बिठाया जाएगा। अगर इसमें बिठाया जाता है तो समझ लीजिए कि उसको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा और मेडिकल कराने के बाद उसको फिर से यहाँ पे लॉकअप में लाया जाएगा और कल कोर्ट में पेशी होगी। और बताया जाता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेशी हो सकती है, क्योंकि ले जाने में कोई दिक्कत आ सकती है, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हो सकती है। पहले 3 दिनों तक किसी सातिर अपराधी की तरह वो हमेशा सवालों से बचती रही, इधर उधर के जवाब देती रही, लेकिन आज जब आमने सामने की पूछताछ हुई है उस पूछताछ में वो बहुत सारे ऐसे सच है जिसको छुपा नहीं पाई। और सबसे खास बात है कि कुछ बॉलीवुड से जुड़े और लोगों के नाम इस ड्रग्स कनेक्शन में सामने आए हैं जिनसे आगे पूछताछ हो सकती है। ड्रग्स के
केस में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब तक की आज की सबसे बड़ी खबर न्यूज 24 आपके साथ साझा कर रहा है। रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया गया है, पूरी तैयारी कर ली है मेडिकल के लिए। अब से थोड़ी देर में रिया चक्रवर्ती को ले जाया जाएगा मुंबई में ग्राउंड जीरो पर। न्यूज 24 की टीम लगातार मौजूद है। इंद्रजीत लगातार बने हुए हैं, संकेत पाठक लगातार बने हुए हैं, दीपक दुबे लगातार बने हुए हैं। और अब सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आज की सबसे बड़ी खबर। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन हो गई रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी। सीधे रुक कर लेते हैं। दीपक बताएं क्या है बड़ी जानकारी गिरफ्तारी से जुड़ी हुई? जी आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को कुछ समय पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। आखिर दौर का जो प्रोसीजर है वो करने की कोशिश एनसीबी अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। आज जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने कई बड़े राज उगले हैं, कितनी देर में मेडिकल होगा? दीपक कितनी देर में मेडिकल होगा? इस पूरे जो ड्रग्स कार्टेल कनेक्शन था उसमें कई लोग जी महज 15 से 20 मिनट के बाद या तकरीबन आधे घंटे के बाद उनको यहां से लेकर जाया जाएगा। एनसीबी दफ्तर से सरकारी जो अस्पताल है कोविड का, वहां लेकर जाया जाएगा, उनका मेडिकल कराया जाएगा। फिर से उन्हें इसी एनसीबी दफ्तर की बिल्डिंग में लेकर आया जाएगा। रिया की कार को बाहर कर दिया गया था पहले ही। जो मुंबई पुलिस की टीम थी उन्हें भी बुला लिया गया था सुरक्षा कारणों की वजह से। ये मुंबई पुलिस की टीम है, आप देख सकते हैं। जो अन्य एनसीबी के अधिकारियों की जो टीम है, जो किसी को भी गिरफ्तार करती है, हिरासत में लेती है, जिसकी गाड़ी में बैठ कर जाते हैं, तो वो गाड़ी भी अंदर लग चुकी है। तो ऐसे में बस अब कुछ ही पल बाकी है जब रिया चक्रवर्ती को यहां से लेकर मेडिकल के लिए लेकर जाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, कल शौविक, सैमुअल मिरिंडा और जो दीपेश सावंत और जो अन्य आरोपी हैं उनकी कोर्ट में पेशी होनी है। वहीं रिया को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जहां पर कस्टडी मांगी जाएगी। कस्टडी मांगने की जो अन्य आरोपी जो अरेस्ट हुए हैं उनको आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने के लिए, टाइम गेन के लिए उनकी कस्टडी ली जाएगी, जिससे कि एनसीबी अधिकारी इन सभी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सके। हालांकि जो प्रोसीजर होता है उसके तहत पूछताछ की गई है, बुलाया गया है, लेकिन कस्टडी की जब बात आती है तो ये जानकारी आपको दी थी कि तीसरे दिन की पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। और रिया चक्रवर्ती अब एनसीबी के शिकंजे में, गिरफ्तारी हो चुकी है, तैयारी पूरी हो चुकी है। अब से थोड़ी देर के बाद रिया चक्रवर्ती निकलेगी मेडिकल के लिए और फिर कल किला कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया चक्रवर्ती की पेशी होगी। देखिए लगातार हम आपको ये जानकारी दे रहे थे कि रिया चक्रवर्ती एक के बाद एक बड़ा झूठ बोल रही है। रिया चक्रवर्ती छिपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन एनसीबी की तैयारी पूरी थी। सवालों की लिस्ट फहरिस्त बहुत लंबी थी, उन सवालों का सामना रिया चक्रवर्ती नहीं कर पाई, टूट गई और आज रिया चक्रवर्ती की अरेस्टिंग हो गई, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो गई। दीपक, मैं लौट रही हूं, संकेत आपके पास आ रही हूं, बताइए क्या है बड़ा अपडेट गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ आपके पास? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया और बताया जा रहा है कि 4:30 बजे के बाद रिया चक्रवर्ती को मेडिकल के लिए लेकर जाया जाएगा और कल सुबह मुंबई के किला कोर्ट में उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की जाएगी। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जो रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा, उन्हें कोर्ट नहीं ले जाया जाएगा क्योंकि कोरोना काल है। ऐसे में कहीं ना कहीं भीड़ ज्यादा होती है, तो बताया यही जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्हें मुंबई के किला कोर्ट में उनकी पेशी की जाएगी। फिलहाल खबर यही है कि 4:30 बजे के बाद रिया चक्रवर्ती का पहले मेडिकल कराया जाएगा, इसके बाद बड़ी जानकारी, संकेत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। 4:30 बजे रिया चक्रवर्ती का मेडिकल होगा। 4:30 बजे संकेत पाठक बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किला कोर्ट में रिया चक्रवर्ती और अन्य की पेशी होगी। इंद्रजीत के पास कोई बड़ी जानकारी है, लेकिन उससे पहले दीपक दुबे आपके पास आ रही हूं। आज की सबसे बड़ी खबर, सुशांत केस में बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती अरेस्ट। रिया चक्रवर्ती की अब यहां से मुश्किलें और ज्यादा बढ़ रही हैं, बड़ी मुसीबत में रिया चक्रवर्ती। दीपक बोलिए।
जी आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है तो आखिरी दिन रिया चक्रवर्ती टूट पड़ी हैं। यहां पर उन्होंने तकरीबन 25 बॉलीवुड से जुड़े हुए टॉप जो लोग हैं उनके नामों के खुलासे किए हुए हैं और इसके बारे में उन्होंने बताया हुआ। रिया के साथ साथ शौविक चक्रवर्ती ने भी कई बड़े नामों के खुलासे किए हैं। ऐसे में अब उन सभी को भी बुलाकर पूछताछ की जानी है। जल्द ही उन्हें सम्मन भेजा जाएगा। साफ तौर पर जिस तरह से इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है, पहले रिया चक्रवर्ती सीबीआई और ईडी के सामने कई तरह की बातें करती रही, बातों को घुमाती रही और सवालों के जवाब देने से बचती रही। लेकिन अब जब आज तीसरा दिन था, आखिरी दौर था, तो रिया चक्रवर्ती ने 25 ऐसे बड़े बॉलीवुड से जुड़े हुए लोगों के नाम बताए हैं जो ड्रग्स में उनकी संलिप्तता थी, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो अन्य लोग हों। ऐसे में इन सभी को जल्द ही सम्मन किया जाना है। सीबीआई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो एसआईटी टीम है एक डोजियर तैयार कर चुकी है। उस डोजियर को आला अधिकारियों को भेजा जा चुका है जिनका नाम रिया चक्रवर्ती। और एक और बड़ी खबर सुशांत राजपूत की बहन की तरफ से ट्वीट किया गया है। श्वेता कीर्ति ने ट्वीट कर धन्यवाद कहा है। एक और बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार। लेकिन इधर आप देख रहे हैं रिया की गिरफ्तारी पर सुशांत सिंह राजपूत की बहन की तरफ से ट्वीट किया गया है। श्वेता कीर्ति ने ट्वीट करके धन्यवाद कहा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए दीपक दुबे, संकेत पाठक, जो कि पिछले 2-3 महीने से इस केस को कवर कर रहे हैं। और आज की बड़ी खबर कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार। दीपक, मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या बॉलीवुड से, क्या किसी सेलिब्रिटी का कोई बड़ा नाम उजागर हुआ है जो नाम रिया चक्रवर्ती की तरफ से लिया गया? जी आपको बता दें, एनसीबी सूत्रों के मुताबिक हमें कुछ नाम बताए गए हैं, लेकिन इस वक्त हमें मना किया गया कि इन नामों का खुलासा अभी नहीं करना है। हालांकि 25 नाम हमें नहीं बताए गए, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नाम हैं जो सुशांत के बहुत ही करीबी हैं। तो ऐसे में उन सभी से लेकर बॉलीवुड के तमाम जो बड़े लोग हैं वो कहीं एनसीबी के रडार से बाहर ना जा सके, इस वजह से इन नामों का खुलासा करना इस वक्त उचित नहीं होगा। क्योंकि जो डोजियर तैयार किया गया है उसमें उन 25 नामों के खुलासे होने वाले हैं। आने वाले समय में अगले 10 दिनों में इन सभी को सम्मन भेजकर बुलाया जाएगा। रिया चक्रवर्ती से कहां पार्टी करती थी, किसके साथ पार्टी करती थी और इनके साथ कौन कौन मौजूद रहता था, और साथ ही ड्रग्स कंजम्पशन की बात भी सामने आई हुई है इन पार्टियों में। तो उन सभी को बुलाया जाएगा, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो और बड़े नाम हो, ये सभी एनसीबी के रडार पर हैं। न्यूज़ 24 सुबह से ये बात बताता आ रहा है कि डोजियर तैयार किया गया है 25 लोगों के खिलाफ। वो 25 लोग ऐसे हैं जो बड़े नाम हैं, जो इंडस्ट्री में एक रसूख रखते हैं, और उन सभी पर शिकंजा आने वाले समय में कसा जाना है। वहीं सबसे बड़ी बात आपको बता दें, सुशांत की एक फिल्म के सेट पर जिस तरह से ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था, उसके को एक्टर और उससे जुड़े हुए लोग वो सभी भी अब रडार पर हैं, उन्हें भी बुलाया जाएगा। हालांकि नाम लेना इस वक्त उचित नहीं है जब तक आधिकारिक रूप से बिल्कुल हम इंतजार कर लेंगे। दीपक, हम इंतजार कर रहे हैं, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और ये दर्शकों के साथ साझा करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, रिया चक्रवर्ती की ड्रग एंगल में, ड्रग केस में अरेस्टिंग हो चुकी है। एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। दर्शकों के लिए बात क्लियर कर दें, साफ कर दें कि रिया चक्रवर्ती की जो गिरफ्तारी हुई है वो ड्रग मामले में हुई है। एनसीबी ने गिरफ्तार किया है रिया चक्रवर्ती को। सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत केस में मर्डर है या फिर सुसाइड है, उस पर अभी जांच कर रही है। सीबीआई की तरफ से खुलासा होना बाकी है, लेकिन एनसीबी एक्टिव है। ड्रग केस में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और अन्य की गिरफ्तारी हुई है। ग्राउंड जीरो से दोनों सहयोगी लगातार बने हुए हैं। रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो चुकी है। संकेत पाठक, आपके पास आ रही हूं। बोलिए संकेत पाठक। देखिए, आज दो बड़ी अहम डेवलपमेंट एनसीबी में हुई हैं। पहली तो रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी कर ली गई है, और दूसरी मैं आपको जानकारी दूं कि नीरज और केशव, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के घर में नौकर थे और अंतिम वक्त में वहां पर मौजूद थे, उन दोनों को भी एनसीबी ने समन दिया है और उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया है। यानी कि कल जब रिया चक्रवर्ती की कोर्ट में पेशी की जाएगी, तब एनसीबी उनकी रिमांड मांगेगी और तब इन दोनों के साथ रिया चक्रवर्ती को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। क्योंकि आपको बताऊं कि एनसीबी के पास कई ऐसी अहम जानकारियां हाथ लगी थी
उसकी जो ड्रग्स की पार्टियां हैं वो घर में भी हुआ करती थी और ये तमाम लोग वहां पर मौजूद हुआ करते थे। रिया चक्रवर्ती खुद इस तरीके की पार्टियों को ऑर्गेनाइज करती थी, ऐसी जानकारी भी एनसीबी के हाथ लगी है। और इसी के आधार पर साथ ही साथ जो शोभिक चक्रवर्ती हैं उन्होंने जो कन्फेशन दिया था, इसके अलावा सैमुअल मिरांडा और दीपेश से पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती से 3 दिनों तक कड़ाई से पूछ। बड़ी खबर संकेत, बड़ी खबर, ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो चुकी है। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, पहले दिन रिया चक्रवर्ती पहुंची, साफ इनकार कर दिया, ना ड्रग्स लेती हूं, ना कभी खरीदा, ना कभी इस्तेमाल किया। दूसरे दिन फिर पूछताछ हुई, एनसीबी बड़े सवालों के साथ वहां पर मौजूद थी, लेकिन फिर इनकार कर दिया। लेकिन तीसरे दिन की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती बिल्कुल टूट गई, झूठ उजागर हो गया, सामने आ गया, मान लिया इस्तेमाल किया, खरीदा ड्रग और अब अरेस्टिंग। बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के आधार पर और जिन ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है उनकी गवाही के आधार पर रिया चक्रवर्ती को भी आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। आप जानते ही हैं, हम लगातार न्यूज 24 पर बताते ही आ रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती को पहले ही एनसीबी गिरफ्तार कर अपनी कस्टडी में ले चुकी है, रिमांड पर ले चुकी है। और अब रिया चक्रवर्ती का मेडिकल कराने के बाद रिया की भी रिमांड कोर्ट से मांगी जाएगी। पहले जैसा मेरे सहयोगी मुंबई से दीपक दुबे, संकेत पाठक और इंद्रजीत बता रहे हैं, रिया को पहले मेडिकल के लिए साइन हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, उसके बाद वापस एनसीबी के दफ्तर लाया जाएगा और वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनडीपीएस की विशेष अदालत में उसकी पेशी होगी और उसके बाद रिमांड मांगी जाएगी। जाहिर है रिया चक्रवर्ती के वकील इस रिमांड का विरोध करेंगे और उनकी तरफ से तर्क यही होगा कि लगातार रिया जांच में सहयोग कर रही है, 3 दिन की पूछताछ हो चुकी है, ऐसे में रिमांड की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जाहिर है एनसीबी रिमांड की मांग करेगी। दीपक दुबे के पास आपको ले चलते हैं। दीपक, सबसे पहले तो मुझे यह बताइए किन किन धाराओं में एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस एक्ट बहुत खतरनाक एक्ट होता है, 1985 का यह एक्ट है और जो जाहिर है जो लोग नहीं जानते उनको बता दें, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, इसमें बहुत सी धाराओं में जमानत तक नहीं होती है। दीपक, कौन कौन